हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः हरे हरे महादेव। तो साथियों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक चैनल में। साधना धर्म रक्षा के अंदर आपका स्वागत करता हूं और अमित बुराड़िया विशल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम आए हैं नाथ जी के पास में, डेरे पे आए हुए हम, जहाँ डेरे के प्रमुख हैं। तो आज इनसे हम एक छोटे से विषय के बारे में बात करना चाह रहे थे। काफ़ी समय से हमें मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स हम देख रहे थे लोगों के, वो जानना चाह रहे थे कि जो नाथ संप्रदाय है अलख निरंजन से संबोधन करते हैं। अलख निरंजन, इस अलख निरंजन का क्या मतलब होता है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, सांस्कृतिक अर्थ क्या है। और हमने सुना है कि मुस्लिम धर्म में भी अल्लाहू निरंजन कुछ करके शब्द कहा जाता है। कुछ मुस्लिम भाई हैं, समुदाय जुड़े हो, कहते हैं हमारे समुदाय में भी अल्लाहू निरंजन करके शब्द से संबोधित किया जाता है। तो ये निरंजन शब्द क्या है, ये अलख निरंजन शब्द क्या है, कुछ इसके बारे में हमारे साथियों को बताएं आप। अलख निरंजन का मतलब जो होता है, एक ही निरंकार है, मतलब एक ही निरंकार है, अलख निरंजन आदेश। निरंकार तो नाथ जी ठीक है, मैं कह रहा हूँ निरंजन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ जो हम संबोधन कर रहे हैं कि निरंजन, निरंजन पवित्र होता है। सुनो, एक पवित्र आत्मा होती है, एक पवित्र है, मतलब एक शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा। तो साथियों, जैसा आपने जाना निरंजन का मतलब, निरंजन आप अगर आप सर्च भी करेंगे, आप पढ़ेंगे इसके बारे में, जानेंगे, तो निरंजन का अर्थ ये होता है जो कि शुद्ध है, जो कि साफ है, जो कि बेदाग है, बिल्कुल पाप रहित है, उसको हम निरंजन शब्द से संबोधित करते हैं। जो कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हम अलग निरंजन संबोधन करते हैं। उसी तरीके से हमारे जो मुस्लिम भाई मुस्लिम धर्म के अंदर वो अल्लाहू निरंजन, मतलब वो अपनी भाषा में ये कहते हैं कि जो पवित्र है, जो शुद्ध है, जो साफ है, जो पाक है, जो बेदाग है। रास्ता सबका अलग अलग है नाथ जी, ठीक है, पर जाना सबको एक ही जगह है। ये हमारे समाज जिस दिन समझ जाएगा कि जाना तो हमें एक ही जगह है, चाहे हम अल्लाह का नाम लेके जा रहे हैं, चाहे हम अलख निरंजन करके जा रहे हैं या सीताराम करके जा रहे हैं, हम अपने समाज में, अपने देश में इस धर्म की अलग को जगाना चाहते हैं, इस भेदभाव की अलग को जगाना चाहते हैं कि भेदभाव ना हो। हम समझें एक दूसरे को, धर्मों को समझें, कर्मों को समझें और सनातन का अर्थ समझें। सनातन क्या है, सनातन का भी शाब्दिक अर्थ बहुत ही कम लोग जानते होंगे, या किसी को पता, शायद ही पता होगा सनातन धर्म में क्या क्या होता है, क्या कार्य होते हैं। सनातन का अर्थ ही सबको जोड़े रखना है, सब एक दूसरे के अंदर एक दूसरे को समाये रखना है, धर्म को बचाए रखना है, देश में एक माहौल बनाए रखना, पाक माहौल बनाए रखना, साफ माहौल बनाए रखना, बेदाग माहौल बनाए रखना है। निरंजन देश में हमें ऐसी अलग निरंजन की अलग जगानी है ताकि देश के अंदर शांति हो, दुश्मनों का सफाया हो, पापों का विनाश हो, देश साफ रहे। यही हमारी मुहिम है और इस मुहिम में हम चाहेंगे हमारे साथी जुड़ें, प्यार दें और इस मैसेज को आगे तक भेजें। अपने आप को पहचानें, सनातन को पहचानें, क्या सनातन है और क्या हमारी रक्षा है। हमें धर्म की रक्षा करनी है, कर्म की रक्षा करनी है, जीवों की रक्षा करनी है, अपने अपने कर्तव्यों को समझें। जब तक हम एक दूसरे के कर्तव्यों को नहीं समझेंगे तब तक जन कल्याण नामुमकिन है। तो विदा चाहेंगे आज के छोटे से एपिसोड के साथ में। मैं आपका भाई अमित बुराड़ी, सभी को आदेश, जय शिव गुरु, अलख निरंजन आदेश आदेश आदेश। लें नाथ जी, एक बताओ हमें, हम आपने अलख निरंजन के बारे में तो बता दिया, ठीक है, अभी बताओ हम तीन तालियां क्यों बजाते हैं नाथ संप्रदाय के अंदर? हम धूने पे बैठते हैं, मंदिर में बैठते हैं, तीन तालियां किस कारण से बजाई जाती हैं? तो यहाँ और भी बंदे बैठे हैं, चेतन करने के लिए होती है, धुने को चेतन करने के लिए होती है। तीन तालियां आपने देखा होगा, मैं ताली नहीं बजाता, मैं कैमरा नजदीक लाना, वही जल पाएगी। तीन ताली आप कह रहे हो कि धुआं चेतन करने के लिए होता है, पर मैंने जो सुना है नाथ जी कि तीन तालियों बजाने का अर्थ ही कुछ और होता है। जो जहाँ तक मेरे स्मरण में है, जो तीन तालियां हम बाबा भोलेनाथ को आदेश करने के लिए जाते हैं, पहली ताली बजाते हैं, फिर दूसरी बजा, तीसरी में हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं कि हाँ बाबा भोलेनाथ, हम यहाँ आपके चरणों में उपस्थित हैं, बाबा गोरखनाथ, हम आपके यहाँ अलग बजा रहे हैं। ये उनको हम जागृत करते हैं तीन तालियों के संकेत से। क्या वाकई में ये बात मेरी सही है जो मैं कह रहा हूँ कि भाई तीन तालियों के संकेत से हम जागृत? सब कुछ जो है ना धुने में ही है, धुने से बड़ा कुछ नहीं है।
ये तो देखो सब दुनिया दुनिया में ही है। जग जो साक्षी माता है ही। सती हुई, नाथों वो के भी चिमटे ने तो अच्छे अच्छे को बोले हिलाया है, नहीं। और गोरखनाथ की भभूति से तो पता नहीं क्या क्या हो गया। गोरखनाथ की वजह से बालक भी हो जाते हैं, कष्ट भी निवारण हो जाते हैं। बाबा गोरखनाथ के जितने सेवक हमने सुना, कोई किसी को कोई ना कोई तंत्र करता है ना मंत्र करता है, सिर्फ बाबा गोरखनाथ के धोने की, जैसे आप देख रहे हैं, उसकी भभूति से ही सारे भाई कार्य आप किसी के हो यहाँ जाते हैं। जाओगे तो लोग तो करना पड़ेगा नहीं, तो उनको जगाना होता है, देखो कीर्तन लोग करना होता है, तो ताली यही बजा के। मतलब कुछ छोटे मोटे सवाल होते हैं जो सनातन हमारी पद से जुड़े हुए हैं, कीर्तन जो तो करना मतलब हमें तो देखो पता है, पड़ेगा। पर हमें आगे बताने तो पड़ते हैं। 3 बजे घंटी नहीं बजाओगे, 3 बजे घंटी बजाओगे। नाथ जी कुछ और थोड़ा बहुत हम बताएं। एक बार ये वीडियो जा रही है, आगे अब जाएगी, बच्चों तक जाएगी, सनातन जितने जुड़े हुए हैं थोड़ा बहुत वहाँ तक पहुँचेगी, तो हम चाहेंगे कुछ ना कुछ आप थोड़ा सा ना बताओ कि सनातन पत्ती के बारे में बता दो, या बाबा गोरखनाथ की महिमा के बारे में, बाबा गोरखनाथ के बारे में कुछ आप थोड़ा बताओ, क्योंकि थोड़ा सा पब्लिक जो व्यूवर है हमारे वो जानना चाहेंगे। जो सनातन धर्म के तो मेन ही कहे जाते सबसे बड़े लीडर ही गोरखनाथ हैं। नाथों के जो सबसे संप्रदाय के प्रमुख कहे जाने वाले बाबा गोरखनाथ जी हैं, तो उनके बारे में कुछ थोड़ा बताएं आप। गोरखनाथ जी जो है भभूति से पैदा हुए हैं। अच्छा, हाँ जी हाँ, भभूति डाली थी ना गोबर में, तो वहाँ से पैदा हुए हैं। जब इनका नाम गोरखनाथ पड़ा है। दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ, पहले दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ है, उनके शिष्य हैं बाबा गोरखनाथ। पर नाथ और जी सब दत्त से पैदा हुए हैं, जो दत्तात्रेय है, दत्त से ही सब पैदा है, क्योंकि दत्त से ही सबने दिशा लिए जाके। तो दत्त महाराज ने जो है 40 गुरु बनाए थे अपने। पर नाथ जी जैसे मैं बता रहा हूँ तो दादा गुरु जो आपको, मच्छिंद्र बाबा नाथ थे, ये भी गिरनारी गए थे दादा दत्तात्रेय। बाबा गोरखनाथ के बारे में जो कहा जाता है, वो चारों युगों में साक्षात अवतरित रहे हैं, वो अजन्मे हैं, वो स्वयं भोलेनाथ हैं। बाबा गोरखनाथ स्वयं भोलेनाथ है, उनके अंश हैं। तो जो हमारे सुनने में है, जो हमारे परिचय में, जो हमने जाना है, तो हमारी रिसर्च तो यही बताते हैं कि जो बाबा गोरखनाथ जी हैं स्वयं शिव अवतारी हैं, स्वयं शिव हैं, स्वयं स्वयंभू हैं, और चारों ही युग में अवतरित रहे हैं। चाहे वो त्रेता हो, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, सारे युग जितने भी हुए उनमें वो अवतरित रहे हैं। आप मेरी इस बात से सहमत है नाथ जी जो मैं कह रहा हूँ? आप बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सत्य है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सत्य है। तो भोलेनाथ का ही बता रहे हैं। स्वयं भोलेनाथ ये ऐसे नाथ रहे हैं जिन्होंने चारों युगों में युग की जन कल्याण की जिम्मेदारियां, उनकी सुरक्षा, सारे समाज को स्थापित रखने की एक अपने चिमटे के माध्यम से, अपने धुने के माध्यम से इन्होंने लोगों को समझाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रयत्न किए हर युग के अंदर कि लोग कि बुरे पे ना चलें, अच्छे कार्य करें, भला करें, अपने धर्म के ऊपर चलें। अच्छा करें, संसार का भला होए, तो भले में ही भला है। तो जल्दी हम इस विषय पे आगे और भी चर्चा रखेंगे। जैसे साथी आप देख रहे हैं, मैं आपका भाई मित बुराड़ी, तो अभी चर्चा चल रही थी बाबा गोरखनाथ के विषय में। तो इस विषय में मतलब बहुत से लोग हैं जो जानना चाहते हैं कौन बाबा गोरखनाथ जी हैं और क्या नाथ संप्रदाय है। इस संप्रदाय के ऊपर भी मैं आपको पूरी वीडियोस बना के दूंगा, आपको बाकायदा उसमें फिल्मांकन होगा, रोल के साथ हम समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, और रूबरू भी कराऊंगा मैं आपको बड़े बड़े संतों से, बड़े बड़े साधुओं से, सिद्ध पुरुषों से, जिनकी बातें सुनकर आपका दिल गदगद होगा और सत्य से आप परिचित होंगे। बड़ा अच्छा लगेगा मुझे ये कार्य करने में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मन को शांति होती है। आप लोग सोचते होंगे कि हमारा भाई किस तरह के पता नहीं कार्य करते रहते, समझ नहीं आती कहीं पर देखो हर आदमी को एक गोल मिला होता है, एक लक्ष्य मिला होता है। जब तक वो अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, उस पर एकाग्र नहीं होगा, तब तक उसको पा नहीं पाएगा। तो मैं कुछ कारणों से अपने लक्ष्य से भूला हुआ था, पर जो मेरी जिम्मेदारियां, मुझे पता है मेरा कार्य क्या है। मेरे को सनातन की रक्षा करनी है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है। मेरा कार्य यही है, साधना धर्म रक्षा, धर्म की रक्षा, साधना धर्म रक्षा। तो साथियों जुड़े हमसे, सारे सनातनी भाइयों से अपील है। तो चलते चलते मिलवाता हूँ अपने भाई से, बड़े भाई से, विनोद जी से। भाई बहुत बढ़िया, जो ये पूरे चैनल का संचालन करते हैं, टीम को गाइड भी करते हैं, मार्गदर्शक हैं ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया भाई सब। नाथ संप्रदाय से जुड़ी है। नाथ संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जो जल्दी से फलीभूत होता है, और जो आपको बातें बताई गई वो सारी की सारी बहुत रहस्यमयी बातें हैं। नाथ संप्रदाय को हर कोई नहीं पहचान पाता, एक रहस्य है। हर समाज में, हर धर्म में एक रहस्य है, जैसा हम इतना बताने की कोशिश करी। अब आगे और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे, गुरु गोरखनाथ के टीले पर ले जाएंगे। 4 तारीख का एक हमारा रूट है, एक उर्स मेला है, वहाँ पर भी जो है कई संत आएंगे, तो वहाँ पर भी आपको लेके जाएंगे। जैसा अमित आपको बताएंगे कहाँ पर जाने की तैयारी है हमारी। बाकी साथियों बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का प्यार देखकर, सम्मान देखकर। सनातन धर्म के प्रति हमें अच्छा लगा कि इतने लोग जागरूक हो रहे हैं, हमारे कार्यों को पसंद कर रहे हैं। जिस तरीके से आप लोगों का चैनल को प्यार मिल रहा है, हमारे साधना धर्म रक्षा को, जो कि कार्य ही साधना
धर्म रक्षा, जिसका परिभाषा ही है कि धर्म की रक्षा करना और धर्म की रक्षा के लिए जागरूक करना लोगों को, उनको सचेत करना, उनको बताना कि जागो, आप हो कौन, सनातनी हो, हिंदू हो, क्या हो, आप जागो, जागृत हो, अपने आप को पहचानो, अपने कार्यों को पहचानो, कार्यों से पीछे ना हटो। यही धर्म की अलग जगाना हमारी टीम का कार्य है। तो जुड़े रहे हमारे चैनल से। सभी को जय गुरु गोरखनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।